नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 48 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब आखिरी पड़ाव आ गया है और 48 घंटे अब यह तय करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। 48 घंटे के अंदर अंदर 16 विधायकों को गुवाहाटी छोड़ करके मुंबई आना पड़ेगा। अल्टीमेट दे दिया गया है, नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर 16 विधायक गुवाहाटी छोड़ करके अगर नहीं आते हैं तो मान करके चलिए 16 के 16 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद में यहां से आगे का रास्ता शिंदे गुट के लिए न केवल असंभव हो जाएगा बल्कि एक तरह से यह कहें कि सारे दरवाजे फिर शिंदे के लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर 16 विधायकों की अगर 16 विधायक यहां पर जो है उनका अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर यह होगा कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी कम हो जाएगा। और बहुमत का आंकड़ा अगर कम होता है तो फिर आप मान करके चलिए कि स्थिति जो है वो यहां पर शिवसेना के लिए मजबूत हो जाएगी और शिंदे गुट जो है वो खासा परेशानी में आ जाएगा। तो बहरहाल मैं आपके सामने खबर रखता हूं किस तरह से चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये आप देखिए, पत्रिका की खबर है, एक्शन में शिवसेना, अयोग्य करार देने के लिए डिप्टी स्पीकर को भेजा 4 और एमएलए का नाम, 16 बागियों पर भी कार्रवाई की तैयारी। तो 16 बागियों पर पहले ही तैयारी है और उसके साथ में 4 और विधायकों का नाम भेज दिया है। और डिप्टी स्पीकर जो है वो जाहिर तौर पर जब एनसीपी के हैं, महाविकास आघाड़ी के हैं, तो वो जाहिर तौर पर वो इस गठबंधन के पक्ष में ही फैसला लेंगे। और एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत अब ये खड़ी होने वाली है कि वो गुवाहाटी से यहां आएंगे कैसे, ये खड़ी होने वाली है। न्यूज 18 ने लिखा है, शिवसेना के 16 विधायकों की निलंबन से जुड़ी याचिका मंजूर हो गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष कल भेज सकते हैं नोटिस। तो कल शाम जो है ये खबर आई थी, यानी आज भेजा जाएगा नोटिस। इसमें किस तरह से जो है चीजें होंगी वो आपको दिखा रहा हूं मैं आपको। टाइम्स ऑफ भारत ने लिखा है, महाराष्ट्र में आज शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं डिप्टी स्पीकर, 48 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। और देखिए, जवाब गुवाहाटी में बैठ करके नहीं दिया जाएगा, जवाब मुंबई में आकर के देना पड़ेगा। और यहीं पर मेन पेच जो है वो फंसता है कि मुंबई में कैसे। अब देखिए, इसमें शिवसेना से बगावत करने के वाले शिंदे कैंप की मुसीबत आज बढ़ सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि आज डिप्टी स्पीकर ने उन्हें नोटिस भेज सकते हैं। वहीं बीजेपी भी मुंबई में बैठक कर रही है। तो यहां पर शिवसेना के जो 16 बागी विधायक है उनको नोटिस भेजा जाएगा। जिरवाल ने शुक्रवार को इस मामले में कानूनी राय ली और राज्य के एडवोकेट जनरल से बातचीत के बाद में जिरवाल आज विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं, जिनको 48 घंटे के अंदर यानी सोमवार तक जवाब देना होगा। सुनवाई के लिए बागियों को डिप्टी स्पीकर के सामने पेश होना होगा। यह है वो आखिरी कड़ी। वो एक कहावत सुनी आपने, 100 सुनार की एक लोहार की। अगर ये लोहार की एक पड़ गई, अगर उद्धव ठाकरे की एक पड़ गई, तो फिर ये मान करके चलिए कि शिवसेना दोबारा से जो है वो अपने उसी कलेवर और उसी तेवर में दिखेगी और शिंदे गुट जो है वहां पर हाथ मलता रह जाएगा। बस शर्त यह है कि जिस तरह से शिवसेना ने ये मोहरे सेट किए हैं, और देखिए यहां पर जो है ये पूरी कानूनी लड़ाई हो गई है। वहां पर एकनाथ शिंदे भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी लेटर लिख रहे हैं और कानूनी रूप से जवाब देने का काम किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे कैंप ने क्या जवाब दिया वो सुनिए आप। शिंदे कैंप ने दिया जवाब। इसी बीच में शिंदे कैंप ने भी कानूनी नोटिस का जवाब नोटिस से ही दिया है। शिंदे कैंप ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर के सामने पेश होने के लिए 16 बागी विधायकों को कहा गया और उधर से जो है वहां से तोप दाग रहे हैं गुवाहाटी से बैठ करके शिंदे। वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही हम अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। ऐसे में नियम यह कहता है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होगा तब तक विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में डिप्टी स्पीकर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके यह आता है कि शिंदे गुट के पास में जो 40 विधायक है, 42 विधायक है, जितने भी विधायक हैं, उनके बलबूते पर ही केवल जो है वो
क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या बीजेपी को खुल करके मैदान में अब आना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मजबूत हो पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वहां से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो 44 अकेले विधायक तो कांग्रेस के हैं, उसके बाद में एनसीपी के विधायक हैं, उसके बाद में करीब जो है वो 15 के करीब जो है वो शिवसेना के विधायक यहां पर बचे हुए हैं, यानी उनसे संख्या दुगनी हो गई। अब फिर जाकर के जो है बात यहीं पर अटक जाएगी कि आखिरकार अब मामले में जाकर के होगा क्या। लेकिन अब ये मान करके चलिए कि मामला जो है, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये निर्णायक दौर में है, और यहां से अब चीजें जो है वो इस तरफ बढ़ रही है कि क्या कुछ ना कुछ जो है वो यहां पर हल जरूर निकलेगा। तो बहरहाल जिस तरह से चीजें बढ़ रही है, और एक चीज आपको और यहां पर देखनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो यहां पर जो घटनाक्रम बढ़ रहा है, वो घटनाक्रम भी इस ओर इशारा कर रहा है कि ये महाराष्ट्र का जो मामला है ये मुंबई आकर के ही सुलटेगा। जैसे कल संजय राउत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता उतरेंगे, और अभी तक तो हमने उनको बोल करके रखा है कि अभी वो कार्यकर्ता हमारे ही है, वो नेता हमारे ही है, जो विधायक है वो वापसी वहां पर गए हुए हैं, वो यहां आने के बाद वापसी आ जाएंगे, शिवसेना के अंदर आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा? क्योंकि कल हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से विधायकों के जो दफ्तर हैं, जो बागी विधायक हैं, उनके दफ्तरों के ऊपर किस तरह से हमले बोले जाने शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको 3-4 दिन पहले से भी लगातार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो बाकी राज्यों से अलग है। यहां पर चीजें हजम नहीं होती हैं। आपने वो भी देखा होगा कि ये वही शिवसेना है जो पाकिस्तान के मैच में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जाकर के पिच खोद देती है, तमाम सिक्योरिटी के बाद में भी। तो आप बताइए कि अगर शिवसेना के वही कलेवर रहे, वही तेवर रहे, तो जो विधायक वहां पर बैठ करके अभी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका यहां मुंबई में आने पर क्या हश्र होगा। और इसीलिए दोनों तरफ से जो है वो माइंड गेम किया जा रहा है। वहां से एकनाथ शिंदे जो है वो वीडियो बनवा रहे हैं, हंसते खेलते की वीडियो बनवा रहे हैं, ताकि यहां पर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनको यह संदेश दिया जा सके कि नहीं, विधायक खुद ही चाहते हैं उद्धव ठाकरे से हम अलग हो जाएं। और यहां पर उद्धव ठाकरे जो है वो बार बार एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, बार बार जो है वो एक तरह से खुला दिल करके उनको बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, आपको आने के बाद में पार्टी अध्यक्ष बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, जो बनना है आप बताइए, लेकिन आप आ जाओ। तो यानी दोनों तरफ से जो है वो तार तन चुकी है, और तार तनने के बाद में अब आखिरी अंतिम फैसला होना है। और आखिरी अंतिम फैसला अब ये किसकी तरफ जाएगा, ये जो सुई है वो किसकी तरफ मुड़ेगी। अगर यहां पर डिप्टी स्पीकर का ये दाव काम कर गया तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से बाजी जो है वो उद्धव ठाकरे के हाथ में आ जाएगी। और अगर अविश्वास का प्रस्ताव बीजेपी के समर्थन से अगर सिंधे गुट ने वहां पर पास करवा दिया तो फिर ये बाजी जो है वो ये समझिए कि एकनाथ शिंदे की तरफ चली जाएगी। तो यानी 48 सोमवार तक का जो समय है वो समय ऐसा है जो निर्णायक है, वो समय ऐसा है जो बताएगा कि महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार जाएगी। उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा, एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा, कौन इसमें सरेंडर करेगा और कौन इसमें जो है बड़ा दिल दिखाएगा। उद्धव ठाकरे बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन अब सरेंडर करने वाली बात आ गई है। या तो सरेंडर इधर से होगा या सरेंडर उधर से होगा। आखिरी दाव चल दिया है, और 16 इन विधायकों के ऊपर जैसे ही नकेल कसी जाएगी, 4 विधायकों की चिट्ठी और तैयार है, जैसे मैंने आपको बताया। 16 के बाद में इन चारों का भी नंबर आएगा, यानी 20 हो गए। और जब 20 पर कार्रवाई होगी तो 44 में से 14 फिर कितनी देर तक रुकेंगे। 20 पर चले जाएंगे तो 44 में से 14 फिर जो है वो ज्यादा लंबे बचेंगे नहीं, और फिर जो है माफ कीजिए 24 जो है वो ज्यादा लंबे तक बचेंगे नहीं, और उन 24 में से भी फिर जो है फिर भगदड़ मचेगी, और भगदड़ मचने के बाद में फिर जो है वो खेला खत्म। तो बहरहाल 48 घंटे और महाराष्ट्र का प्रकरण उसका दी है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? संकेत इस और इशारा कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र से कोई नई अपडेट निकल करके आती है तुरंत आपके सामने लेकर के आएंगे। इस खबर को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर